Good afternoon, everyone. We are doing simple equations, and we have done so many things. That what is a simple equation, how to make an equation from the statement, how to make the statements from the equation, and we have found the value of variable also by trial and error method. And in previous class we tried to find the variable by a new method that is accurate, in which we don't need to try and then find the error. So we will in today's class explore that method only with some more complex equations. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रह गया था. वी विल फर्स्ट डू दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल गो टू 4.3 एक्सरसाइज ऑल्सो इन टुडेज क्लास ओनली. अब क्वेश्चन आपको बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आपको बोला जाए या नहीं बोला जाए. जस्ट लाइक इन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन वॉज गिव द स्टेप्स यू विल यूज़. आपको क्वेश्चन में मेंशन था कि आपको स्टेप्स लिखने हैं, बट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मेंशन नहीं है कि आपको स्टेप्स भी लिखने हैं. नाउ व्हाट यू विल डू, वेदर इट इज मेंशनड इन क्वेश्चन और नॉट, बट यू विल राइट दी स्टेप्स, बिकॉज टू राइट दी स्टेप्स इट इज़ वेरी कंपल्सरी, because you are starting with the or you are in the starting phase of learning how to find the value of variable from the equation. So every time whenever this type of question is there, you have to write these steps properly. So in this again question, because most of the questions are similar to question number 2 and question number 3, so we will not solve all the questions, but still some of the parts I will solve and then some of the parts you will solve. So I am starting with question number 4, D part. अब D part में आपको क्या बोला गया है? The question is minus p by 3 is equals to 5. आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है. सबसे पहला काम तो जो आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है, तो हमें पता है जब हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, हम सॉल्व करें इक्वेशन को, इसका मतलब है हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट मीन्स वी आर जस्ट सेपरेटिंग द वेरिएबल. तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ बीइंग डिवाइडेड और इट इज़ डिवाइडिंग p, so that's why we will do the opposite operation, that means we will multiply. ठीक है, तो now multiplying both sides by 3. तो मैंने दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लेफ़्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 3 जो है वो हट जाएगा, तो इसलिए मैंने लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाइड बाय 3 करके नहीं दिखाया, सीधा सीधा इस 3 को हटा दिया है. सिर्फ ऊपर जो बच गया था माइनस p वो लिखा है. नाउ राइट साइड पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा. नाउ अब क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 15, सो माइनस p इज इक्वल्स टू 15. अब देखो यहाँ पे माइनस p आया है हमारे पास, जबकि हमें तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम ऐसे में क्या करते हैं, इस माइनस को यहाँ से हटाना पड़ेगा. अब माइनस कैसे हटाएंगे, साइन चेंज कर देंगे. तो अगर हम साइन चेंज अगेन जो चीज़ हम लेफ़्ट साइड पर करते हैं वो राइट साइड पर भी करते हैं, तो इसीलिए हम दोनों साइड्स का साइन चेंज कर देंगे. तो जो p है माइनस p था वो p बन जाएगा, और बिकॉज 15 जो था वो प्लस था, हम हमेशा उससे पहले वाला साइन देखते हैं, तो अब ये 15 के आगे माइनस साइन आ जाएगा. सो माय फाइनल आंसर इज p इज इक्वल्स टू माइनस 15. नाउ पॉज दिस वीडियो हेयर एंड डू क्वेश्चन नंबर 4 b एंड e पार्ट. कमिंग टू g पार्ट. g पार्ट में क्या है, क्वेश्चन है 3s प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, फिर से हमने पहले भी बोला हुआ है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमें देखो यहाँ पे दो नंबर्स हैं s के साथ, एक है 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, एक है प्लस 12. तो हम सबसे पहले इस प्लस 12 को हटाते हैं, बिकॉज इट इज़ प्लस 12, तो इसका ऑपोजिट ऑपरेशन हुआ माइनस. सो व्हाट वी विल राइट, सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ साइड्स. दोनों साइड में से हम 12 को माइनस कर देंगे. ठीक है, अब फिर से हमें पता है 12 को माइनस करके लेफ्ट साइड पर ये 12 बचेगा ही नहीं, हट जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली सिर्फ 3s लिख दिया है, 12 को हटा दिया है. पर राइट साइड पर 0 माइनस 12 हो गया है. नाउ 0 माइनस 12 इज माइनस 12 ओनली. ये हमने इंटीजर्स में किया हुआ है, बिगर नंबर 12 है, उसके आगे का साइन जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए आंसर नेगेटिव आ गया. सो माय आंसर इज 3s इज इक्वल्स टू माइनस 12. ठीक है, अब इसमें फिर से वही सेम चीज़ है, क्योंकि अब
3 जो है वो s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे इस 3 को हटाने के लिए इसका ऑपोजिट ऑपरेशन, इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा. सो नाउ आई विल डिवाइड दिस. सो आई हैव रिटन हेयर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3. ठीक है, तो मैंने दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दिया है. अब मुझे पता है लेफ्ट साइड पर जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो वो 3 हट जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली 3 को हटा दिया और सिर्फ s लिख दिया है. राइट साइड पे -12 था, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, बिकॉज 12 जो है और 3 जो है वो दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं. सो वी विल सिंप्लीफाई. 3 1s are 3 and 3 4s are 12. सो माई आंसर इज -4. ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया s इज इक्वल्स टू -4. नाउ यू विल पॉज दिस वीडियो हेयर एंड डू क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट. अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 पर. ठीक है, 4.3 में भी वही सेम चीज़ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है, तो आपको ये फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है. व्हाई these questions or these equations are in separate exercise, because if you will look that this time ये जो प्लस के साथ नंबर है that is in fractional form. ठीक है, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है, तो इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं. वी विल सॉल्व देम. Again in first question you will not solve all the parts, some of the parts I will solve, some of the parts you will solve. Starting with question number 1 A part. ठीक है, A part में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन इक्वेशन है 2y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 37/2. ठीक है, अगेन जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक है 5/2, दूसरा है 2. ठीक है, तो हम सबसे पहले किस नंबर को हटाते हैं वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, प्लस या माइनस वाले नंबर को. इट मीन्स वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस 5/2 फ्रॉम हेयर, बिकॉज इट इज प्लस, ये प्लस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट ऑपरेशन, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन. सो मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग 5/2 फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, अब मैं दोनों साइड से जब 5/2 हटाऊंगी तो फिर से वही सेम चीज़ है, मुझे पता है लेफ्ट साइड पे 5/2 हटा माइनस करके वो हट जाएगा यहाँ से, तो मैंने डायरेक्टली उसको हटा दिया है. सिर्फ जो बचा हुआ है 2y उसको लिखा है. राइट साइड पे 37/2 माइनस 5/2 लिख दिया है. अच्छा, एक और चीज़, अब ये दोनों फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने चैप्टर 2 में किया हुआ है. अगर आपको रिवीजन नहीं किया है आपने तो यू हैव टू रिवाइज दैट चैप्टर ऑल्सो, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सॉल्व दीज फ्रैक्शन नंबर्स. ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते थे, इस डिनोमिनेटर को एक बार लिखा और ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं 37 - 5 उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया. अब 37 - 5 कितना होता है, 32 होता है, अपॉन 2 तो रहेगा ही रहेगा. लेफ्ट साइड पे 2y तो मेरा है ही. अब फिर से 32 एंड 2 के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 2, बिकॉज 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो मैंने 2 से उसको कट कर दिया. 2 1s are 2 एंड 2 16s are 32. मतलब आपको डिवाइड करके चेक करना है, एंड डिवीजन भी आपको बहुत अच्छे से आता है कि 32 को 2 से कैसे डिवाइड करना है. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे बच गया 16 और लेफ्ट साइड पे है 2y. फिर से मुझे ये 2 हटाना पड़ेगा, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर हटाना है तो इसका ऑपोजिट ऑपरेशन, इट मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा. सो आई विल राइट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. ठीक है, तो अब मेरे पास जब मैंने दोनों साइड्स डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे तो सिर्फ y बचेगा, मुझे पता है 2 से डिवाइड करके ये 2 तो हट जाएगा यहाँ से, तो मैंने सीधा 2 को हटा के y लिख दिया. राइट साइड पे 16/2 करेंगे तो 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16. सो माई आंसर विल बी फाइनली y is equals to 8. So this is how you will find the answers. Okay, now you will pause this video and do question number 1 G part. It is similar to that. Okay, coming to C part. Now I am solving C part for you. Question is a by 5 plus 3 is equals to 2. Again the same situation. अब अगर हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, एक तो 5 अपॉन में है जो डिवाइड हो रहा है, एक +3 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस a को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले इस +3 को यहाँ से हटा देंगे. अब कैसे हटेगा, +3 प्लस है तो इसका ऑपोजिट ऑपरेशन यानी कि सब्ट्रैक्शन किया जाएगा. सो नाउ आई विल राइट सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है,
तो अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर से वही सेम चीज़ है, लेफ़्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट करके मुझे पता है 3 हट जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 3 को हटा दिया है, सिर्फ लिखा है a/5 और राइट साइड पे हो जाएगा 2 - 3। अब 2 - 3 ये इंटीजर्स है, प्लस और माइनस माइनस होता है, सो वी विल डू माइनस, हम माइनस करेंगे, लेकिन क्योंकि बिगर नंबर नेगेटिव था तो इसीलिए मेरा आंसर भी नेगेटिव आया है, दैट मीन्स -1 आया है। ठीक है, अब फिर से a के साथ जो 5 भी है इसको भी हटाना पड़ेगा। ये 5 क्या है, डिवाइडिंग, तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लाइंग, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। तो अब मैंने दोनों साइड्स 5 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हमें पता है लेफ्ट साइड पे 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हट जाएगा, तो हमने सिर्फ a लिखा है, 5 नहीं लिखा है। राइट साइड पे जब हमने मल्टीप्लाई किया है -1 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमें पता है -1 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -5 ओनली। ठीक है, तो माय आंसर, फाइनल आंसर इज a इज इक्वल्स टू -5. Now you will pause this video here and do question number 1, D part. Solve one more part. Here E part I am solving 5/2x is equals to -10. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसका मतलब मुझे वो तो हटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ है 5 और अपॉन 2। ये हमने अगेन पहले भी किया हुआ है, जब भी हमारे पास ये नंबर होता है तो हम सबसे पहले जो डिवाइड वाला नंबर है, डिनोमिनेटर वाला नंबर है, उसको हटाते हैं। क्योंकि ये डिवाइड है तो हम इसका ऑपोजिट ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो आई विल राइट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे फिर से सेम चीज़ पता है, लेफ्ट साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, 5x। ठीक है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, -10 मल्टीप्लाइड बाय 2 और आंसर क्या हो जाएगा, -20, बिकॉज 10 2s are 20 एंड माइनस प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में हम इसी तरीके से करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे बच गया 5x। अब फिर से मुझे ये 5 हटाना है, 5 क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सो व्हाट आई विल डू द ऑपोजिट ऑपरेशन, दैट मीन्स डिवीजन, सो आई विल राइट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया। फिर से लेफ्ट साइड पर मुझे पता था 5 से डिवाइड करके वो हट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली हटा दिया और सिर्फ लिख दिया x। राइट साइड पे मैंने क्या किया है, -20/5। ठीक है, तो 5 1s are 5, 5 4s are 20, बिकॉज 20 एंड 5 में 5 कॉमन फैक्टर था, तो मैंने उससे डिवाइड भी कर दिया। ये माइनस साइन रहेगा ही रहेगा, सो माय आंसर इज x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, सो नाउ यू विल पॉज दिस वीडियो एंड डू क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 जे पार्ट। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर सब यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो सबसे पहला काम हमें प्लस माइनस हटाना ही होता है। नाउ डू दैट।